हेलो दोस्तों। भारत में 13 बड़े बंदरगाह भारत केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और जो छोटे बंदरगाह हैं वे राज्य सरकार के अधीन आते हैं। ठीक। जो हमारा पहला बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला कांडला बंदरगाह। ठीक। कांडला बंदरगाह को ज्वारिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? ज्वारिया बंदरगाह। और इसे सर्वाधिक व्यापारी वाला बंदरगाह है और दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जाने जाने वाला बंदरगाह है। यहाँ पर सबसे अधिक व्यापार होता है क्योंकि यहाँ पर ये समुद्र है, यहीं पर जहाज आते हैं और यहाँ पर कंटेनर उतारे जाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह। ठीक। जैसे कांडला बंदरगाह जिसे पोर्ट्रस के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात कच्छ जिले में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह जो माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से सबसे ऊपर है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये देखिए, इसमें आपको स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये सभी क्या है? ये कंटेनर रखे हुए हैं। क्या? कंटेनर पोर्ट। तो इसे कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है और ये इसके मुख्य पॉइंट है। विभाजन के बाद विकास, प्रमुख आयात। ठीक। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे प्रमुख टर्मिनल कांडला बंदरगाह में 12 मल्टी कार्गो टर्मिनल और एक कंटेनर शामिल है। ठीक। तो दूसरा बंदरगाह जो हमारा स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर, जिसे मुंबई बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक। और इसी महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है यहाँ पर, जिसे न्हावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। न्हावा सेवा बंदरगाह। ठीक। यह बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह बंदरगाह क्या है? सबसे आधुनिक बंदरगाह है। सबसे आधुनिक बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक। इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है। जैसे मुंबई बंदरगाह बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। इस प्रकार इसके मुख्य पॉइंट है। ये सभी मुख्य पॉइंट है। मुंबई बंदरगाह में इंदिरा गोदी, विक्टोरिया गोदी और प्रिंस गोदी जैसी प्रमुख गोंदियां है। व्यापार, यह बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और देश के कुल निर्यात का लगभग 20% संभालता है। ठीक। इस प्रकार और इस गोवा में जो चौथा हमारा बंदरगाह है यहाँ पर है, उसे मैंगलोर और मोरमुगांव बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या? मैंगलोर और मोरमुगांव बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसके बारे में भी कुछ मुख्य पॉइंट है। जैसे न्यू मैंगलोर पोर्ट या न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑथोरिटी। ठीक। इसे 480 हेक्टेयर 1200 एकड़ है मैंगलोर पोर्ट जो स्थित है। ठीक। इसका लगभग क्षेत्रफल है कुल बंदरगाह का। और जो अगला बंदरगाह है उसकी बात करते हैं, जो हमारा ये देखिए यहाँ पर, इसे केरला नियत लंबा। क्या है? केरला नियत लंबा। तो इसका नाम है केरल। ठीक है। तो केरल से क्या होगा? कोचीन। क्या? कोचीन बंदरगाह। ठीक। कोचीन बंदरगाह। और इसके बाद इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है। जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक। ये तो ऊपर वाले के बारे में थे पॉइंट। और इसमें यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा तमिलनाडु। दिख गया होगा तमिलनाडु। ठीक। ये देखिए तमिलनाडु है। तो इस तमिलनाडु में यहाँ पर तमिलनाडु, तो इसकी ट्रिक है तूतीकोरिन। क्या? तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक। इसके बारे में भी मुख्य पॉइंट है। जैसे मोरमुगांव बंदरगाह ऊपर बताया था आपको, कोचीन बंदरगाह ये अब ये भी केरला वाला बताया था, और ये तूतीकोरिन बंदरगाह जिसे अब भी ओ चिदम्बर नागर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मोती मछली। हाँ, ये देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? मोती मछली पकड़ने और दक्षिणी भारत के अंतरदेशीय शहरों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। जो मोती मछली पकड़ने का केंद्र है, क्या है? तमिलनाडु मोती मछली पकड़ने का केंद्र है। ठीक। तो अगले बंदरगाह पे बात करते हैं। यहाँ पर एक तो हमारा चेन्नई। क्या? चेन्नई बंदरगाह है और यहाँ पर हमारा एन्नोर, ANOR, एन्नोर बंदरगाह। ये दो बंदरगाह हैं। ठीक। तो इनके बारे में भी मुख्य पॉइंट है। ये देखिए चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। ये बंदरगाह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में ये कुछ जानकारियां जो ज्यादा मोस्ट है। ठीक है। जैसे स्थान क्या? चेन्नई तमिलनाडु प्राकृतिक कृत्रिम बंदरगाह। ठीक। जो यह विशेषता इसमें बहुत है, इसे पढ़ लेना अच्छे से। और इसके बाद जो बंदरगाह आता है दोस्तों, वह बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह।
जो कि ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक, इसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे गहरा बंदरगाह है, क्या है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, कौन, विशाखापट्टनम सबसे गहरा गहरा बंदरगाह है, ठीक। तो इसके बारे में भी कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे ये देखिए देश में, ये देखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, ये जो भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम शहर में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जैसे ये इसमें जो एक हमारा बंदरगाह पारादीपीय बंदरगाह, पारादीपीय बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, कौन सा, पाराद्वीपीय, पाराद्वीपीय बंदरगाह, ठीक, जिसे चावल निर्यात, क्या, चावल निर्यात, चावल निर्यात के नाम से जाना जाता है, और ऑयल, तिल, ठीक। और इसके बारे में भी ये कुछ मुख्य पॉइंट है, ये देखिए आपको दिख तो गया होगा, जैसे ये आपको बड़े अच्छे से दिखाएंगे, ये देखिए बड़े जरा कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर ये हमारा रास्ता बना हुआ है और ये सीप है, जहाज, ठीक, इसके द्वारा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इधर से पोर्ट पर तेल को या गैस को पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है, ठीक। ये देखिए जैसे ये है, इसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, आप अपनी नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड करें, उतारे और बढ़िया करके। और ये लास्ट बंदरगाह बचा है जो यहाँ पर स्थित है, ठीक, हल्दिया, कौन सा, हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता, क्या, कोलकाता, कत्ता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक। जो हमारा यह बंदरगाह है बहुत पुराना बंदरगाह है, ये भी देखिए हल्दिया बंदरगाह, जिसे हल्दिया बंदरगाह कॉम्प्लेक्स HDC भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यह जो प्रमुख है एक नदी, कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी कोलकाता से लगभग 120, कितनी, 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कुछ मुख्य पॉइंट है इसके भी, ठीक। अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, क्या, टॉपिक के साथ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो के साथ बहुत अच्छे से 13 बंदरगाह एक शॉर्ट वीडियो में ही स्पष्ट बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।